मुजफ्फरनगर में भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला पर भूमाफियाओं का साथ देने का आरोप लगाते हुए भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने बीजेपी जिला कार्यालय पर धरना दिया। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धमात गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने भूमाफिया का साथ देने के विरोध में भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला के खिलाफ भाजपा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान धरने का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने बताया कि गांव धमात निवासी सतवीर ने गांव के ही रमेश चंद शर्मा से करीब 250 गज जमीन 6 वर्ष पूर्व खरीदी थी, जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका है। वहीं अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने बताया कि सतवीर ने अपनी जमीन में 1 सप्ताह पहले नींव भर ली थी, जिसको रमेश चंद व उसके भाई और पुत्रों ने नींव को उखाड़ दिया और धमकी दी कि भाजपा जिला अध्यक्ष हमारा रिश्तेदार है और ये नींव उन्होंने ही तोड़वाई है। रमेश चंद ने कहा कि या तो ये जमीन छोड़ दें, नहीं तो जेल से छूटने नहीं देंगे। मोहन प्रजापति ने कहा कि विजय शुक्ला इस समय जिले में जातिवाद को बढ़ावा दे रही हैं और उनकी मानसिकता पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर तोड़ी गई नींव वापस नहीं बनवाई गई तो धरने को भूख हड़ताल में तब्दील किया जाएगा। वहीं इस पूरे प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला ने पीड़ितों को आश्वासन देते हुए कहा है कि आपके प्लॉट की नींव भी भरी जाएगी और जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जी, भारतीय बीजेपी कार्यालय पर ग्रामीणों ने धरना दिया हुआ था। उनका आरोप था कि आपके रिश्तेदार हैं, उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है, वो जमीन छोड़ दी। आज पार्टी कार्यालय पर धमात गांव के कुछ लोग आए। कल उनमें से लोकेश, गौरव, बबलू 3-4 लोगों के फ़ोन आए। अध्यक्ष जी कहाँ हूँ? मैंने कहा भाई मैं आज बाहर हूँ, आप कल आ जाना, कल बैठ के बात कर लेंगे। आज किसी के माध्यम से वो इकट्ठे होकर कार्यालय पर आए। उनकी कोई समस्या थी। मैंने कहा भाई बताओ क्या बात है कि गांव में वहाँ इस प्रकार की इनके गांव में कोई ज़मीन का उनका विवाद होगा। हमारा वहाँ कोई रिश्तेदार किसी प्रकार का नहीं रहता। मैंने कहा भाई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, और आपको लगता है हमारे पास अगर कोई आता भी है तो हम उसका कहते हैं उसकी समस्या का समाधान कराओ, बुला के बैठ के दोनों कोई अगर समस्या है किसी की समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा जी हमारी ये समस्या है, हमने एसओ से बात करने को कहा। उन्होंने हमने एसओ से बात करी, बातचीत हुई, उनकी बात वो हमारी बात से संतुष्ट हुए और उसके बाद उन्होंने धरना समाप्त किया, उसके बाद चले गए। अच्छा, उनका आरोप है कि जाति को लेकर एक विशेष आपकी भी जाति उसी जाति से आता है, जिन लोगों ने कब्जा किया है वे भी आपकी जाति से ही है। कोई कब्जा नहीं किया है, उन्होंने ज़मीन बेची थी अपनी, 1 बीघा ज़मीन बेची थी। लिखित में बैनामा वगैरह हो गया, वो उस जगह पे काम कर रहे हो। उनका कहना था कि उन पर कुछ पैसे शेष हैं, कोई कब्जा वब्जा किसी प्रकार का नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में ना जाति ना धर्म, कोई भी वहाँ आ सकता है। सब लोग पार्टी के जुड़े हुए हैं, सबको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कब्जा नहीं हुआ? ना, कोई कब्जा नहीं किसी प्रकार का, इस प्रकार की कोई रिश्तेदार है इसमें? कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा किसी प्रकार का। कैसी इंक्वायरी करा लिया, कोई रिश्तेदार हमारा नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। उनकी कहाँ सुनी हुई, कोई समस्या हुई होगी, उन्होंने नाम लिया होगा। हमने उनकी बात सीधे एसओ से जो वो चाहते थे, उनकी क्या बात थी, जो उनकी मांग थी, उनके सामने बैठकर उनसे बात करी और अधिकारियों को दिशा दी। जी, क्या नाम है? मोहन प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा। आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा, कहाँ पर किया जा रहा, क्यों किया जा रहा? आज धरना प्रदर्शन भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जो बीजेपी का जो जिला मुख्यालय है, भाजपा कार्यालय, उस पर किया जा रहा है। ये प्रकरण गांव धमात का है, पुरकाजी क्षेत्र का, जिसमें बबलू भाई हैं हमारे, सतवीर हैं। इन्होंने ज़मीन ली थी, वहीं के एक पंडित जी हैं रमेश चंद शर्मा, उनसे ज़मीन ली थी। खेत की ज़मीन में से 250 गज ज़मीन ली थी जो गांव के गोरे मारी थी। तो ज़मीन 6 साल पहले ली थी, 6.5 साल पहले। उसमें अब इन्होंने 1 सप्ताह पहले दखल खारिज भी हो गया था, उसका सारा काम हो गया था, और 1 सप्ताह पहले उसकी नींव भरवाई थी। नींव भरवा ली। अब जो पंडित जी हैं जिनसे ज़मीन ली थी, उन्होंने परसों आगे नींव जो उखाड़ दी। कहने वे भाजपा जो जिला अध्यक्ष है भाजपा के विजय शुक्ला, उनका नाम ले रहे हैं कि हम उनके रिश्तेदार हैं। नींव उखाड़ दी कि बस हम उस पर बेईमान ना रहा उनके मन में, जबकि बैनामा हुआ, सब काम हुआ हुआ, सारी चीज़, हाँ बैनामा साथ में है। अच्छा जी, नींव उखाड़ दी और विजय शुक्ला का नाम ले रहे कि हम विजय शुक्ला के रिश्तेदार हैं, तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे, जेल भिजवा देंगे, ये और वे करके ऐसे उनको, या तो ये ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जेल से कभी निकल नहीं देने का, ऐसे धमकी दे रहे हैं। ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये इस तरीके से कहीं प्रकार विजय शुक्ला के खिलाफ पहले भी आए कि जातिवादी मानसिकता के चलते, क्योंकि ये भी पंडित हैं, जातिवादी मानसिकता के चलते जहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। मानसिकता इनकी पिछड़ा वर्ग भी होती है।
मिले, लेकिन ऐसा ही ढुलमुल रवैया रहा, कोई ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि हाँ भाई सही तरीके से इस मामले का निपटारा हो सके। अच्छा, बात नहीं हुई उनसे कुछ? बात हुई, बस उन्होंने वही ढुलमुल रवैया करा। लेकिन मांग यह है कि जब तक जो नींव ढाई वो नींव नहीं बन जाती, नहीं वो आदमी जो आरोपी है जिसने नींव ढाई वो उस नींव को, रमेश चंद्र शर्मा, उसके पुत्रों ने और उसके भाइयों ने वो नींव ढाई थी, उस पर या तो कार्रवाई हो, जेल जाए, या उस नींव को भरवा के दे। वो जमीन 6.5 साल पहले। 6.5 साल? हाँ, उसके जब से कुछ नहीं था उस जमीन का? कुछ नहीं था। अब इन्होंने नींव भरवाई थी, दखल खारिज भी हो गया इनके नाम, सब कुछ हो गया, लेकिन अब इन्होंने नींव भरवाई तो नींव आगे ढाक गई, दीवार जो बाउंड्री करवाई थी वो आगे ढाक गई। बदमाशी दिखा रहे, दिमाग में गुंडागर्दी है बहुत ज़्यादा। थाने में करी इसकी शिकायत? थाने में शिकायत करी थी, थाना तो विजय से कह रहा कि भाई कप्तान तक शिकायत कर रखी, सब काम कर रखी इन लोगों ने, लेकिन वो जो है वही मामला कि सत्ताधारी आदमियों का संरक्षण प्राप्त है। कल को जो है तुम्हारे पास अपना सिर फोड़ने और झूठे मुकदमे, सिर फोड़ेगा, झूठे मुकदमे धारा सिर लगाओगे, और इस चीज में मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी हमारे पास में, और रिकॉर्डिंग के भले आपने कहा नहीं, मुझे पता कोई नहीं करता, लेकिन ये जाति का समाज का कैसे न कैसे पुलिस तो इस समय हर जगह सक्रिय है। अजी पुलिस से वही तो डर रहा है जो अपराधी होगा, जो अपराधी नहीं है वो भी डर रहा है। इस सरकार में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा अपराध कर क्या, पुलिस हर रोज मेरे घर जा रही है, हर रोज पुलिस मेरे घर जा रही है। आप चले जाओ सीधा आपको पार्टी का काम करें, आपका बोल आया, नीटू का फोन आया, नीटू का फोन नहीं आएगा। लोकेश वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।